नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, अगर आज आपने मीशो का शेयर देखा होगा तो एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि कल तक जो शेयर नॉर्मल ट्रेड कर रहा था, आज सुबह-सुबह उसमें अचानक 5% का लोअर सर्किट लगते हुए नज़र आ रहा है। अब ऐसे में नेचुरली दिमाग में सवाल आता है, भाई ऐसा अचानक क्या हो गया जिसकी वजह से लोअर सर्किट लगा है? कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ गई? और सबसे इम्पोर्टेंट, ये डरने की बात है या बाइंग का मौका? क्योंकि हाल ही में इसका आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद इसने इन्वेस्टर को लगभग अपने हाई से लगभग 130-140% का रिटर्न दिया है और अभी भी इन्वेस्टर 70% के रिटर्न में बैठे हुए। तो आज की इस वीडियो में हम इमोशन को छोड़कर लॉजिक से पूरी सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। आज क्यों गिरा, आगे क्या हो सकता है और किस लेवल पर आपको अलर्ट रहना चाहिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात साफ कर लेते हैं कि इस गिरावट के पीछे कोई स्कैम नहीं, कोई रिजल्ट शॉकिंग वाली खबर नहीं, कोई बैड न्यूज नहीं। असल वजह है एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मेशो शेयर स्लाइडली 5% as lock-in ends, bringing fresh stock into the market। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं। जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पहले से शेयर लेते हैं। इन्हें एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है। इन इन्वेस्टर को शेयर सस्ते में मिलते हैं, लेकिन बदले में उन पर एक कंडीशन होती है कि वो है कि एक समय तक वो अपने शेयर बेच नहीं सकेंगे। अब दोस्तों, मेशो के केस में कंपनी ने करीब 22 करोड़ इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर को दिए थे। सेबी के नियम के मुताबिक इसमें से 50% शेयर यानी करीब 11 करोड़ शेयर पर सिर्फ 30 दिन का लॉक इन होता है और वो 30 दिन आज 7 जनवरी 2026 को खत्म हो गए। अब इसका मतलब सीधा सा है, आज से 11 करोड़ शेयर मार्केट में बेचने के लिए लीगली फ्री है। इतने बड़े क्वांटिटी में शेयर अनलॉक होते ही मार्केट में क्या होता है, सप्लाई अचानक बढ़ जाती है और जब सप्लाई डिमांड से तेज बढ़ती है तो प्राइस में प्रेशर दिखता है। यही प्रेशर आज आपको चार्ट में जरूर दिख रहा होगा, इसमें पैनिक जैसी कोई बात नहीं। अब जरा करंट डाटा को प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं तो अभी शेयर 173.13 के आसपास क्लोज हुआ है, यानी 5% का लोअर सर्किट इस शेयर को लग चुका है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि इस शेयर को 5% की लिमिट है, यानी अगर एक दिन में ये मोमेंटम करेगा तो 5% से ज़्यादा नहीं करेगा। ऊपर की तरफ भी 5% का मोमेंटम करेगा और नीचे की तरफ भी 5% का मोमेंटम कर सकता है। अब अगर हम ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो टोटल क्वांटिटी देखेंगे तो सेल साइड में लगभग 49,24,432 की लगी हुई है, यानी फुल्ली लोअर सर्किट लगने के कारण सब ने सेल कर दिया, यानी बाइंग साइड में एक भी क्वांटिटी नहीं, यानी बाइंग आप नहीं कर सकते इस लोअर सर्किट में। हालांकि जब अपर सर्किट लगता है तो आप सेल नहीं कर सकते हैं और सेल साइड जब लोअर सर्किट लगता है तो आप बाय नहीं कर सकते, इसलिए बाइंग साइड एक भी प्लेयर्स बैठा नहीं हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो कि लॉक इन एक्सपायरी वाला दिन एंकर इन्वेस्टर के लिए लगभग आईपीओ लिस्टिंग डे जैसा होता है। कुछ एंकर प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ पार्शियल एग्जिट लेते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं बेचते, लेकिन मार्केट को ये पहले से पता होता है कि कौन क्या करेगा। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से लॉक इन दिन वाले वॉलेटिलिटी आती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस दिन हेवी सप्लाई के कारण स्टॉक एक टेम्पररी लो बनाता है और अगर फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उसी लो से धीरे धीरे रिकवरी शुरू होती है। आज भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बन सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। अब एक सिंपल मैथ देखो कि जो लोग कल इस स्टॉक को खरीदने का सोच रहे थे उन्हें आज वही शेयर 9 रुपये सस्ता मिल रहा है। ये डिस्काउंट अच्छा है या नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से मार्केट में आए हो। लेकिन साथ ही एक बात याद रखना ज़रूरी है कि अगला बड़ा इवेंट 8 मार्च 2026 को है, जब बाकी के 11 करोड़ शेयर का लॉक इन भी ख़त्म होगा। यानी आज जो लो बनाएगा वो आने वाले 2 महीनों के लिए रेफरेंस पॉइंट बनेगा, इसलिए आज का लेवल कैजुअल नहीं है, स्ट्रक्चरल लेवल है। अब मैं अपना व्यू बिल्कुल साफ शब्दों में बता देता हूँ, जब तक ये शेयर 170 के ऊपर टिक कर ट्रेड करता है तब तक
ये अच्छा माना जाएगा, लेकिन अगर किसी भी दिन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर 170 के नीचे क्लोजिंग करता है, ब्रेक करके क्लोजिंग करता है, तो फिर वीकनेस को इग्नोर करना बेवकूफ़ी जैसा होगा। उस केस में फ्यूचर डाउनसाइड ओपन हो सकता है और तब बाय ऑन द डीप वाला लॉजिक काम नहीं आएगा। लेवल टूटे तो अपना जो ओपिनियन होता है वो बदलना पड़ता है। मार्केट ईगो नहीं देखता, तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो दोस्तों, समरी यही है कि आज की गिरावट पैनिक की नहीं, प्रोसेस की कहानी है। बस लेवल पर नज़र रखो, इमोशन को कंट्रोल में रखो, और हमेशा की तरह एक ज़रूरी रिमाइंडर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।